ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा, उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपकी वाणी सुनने के लिए कौन कौन सी आत्मा उत्सुक हो रही होंगी, जैसा भी उचित समझें कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, एवं ग्रह समायोगे, ऐसे ग्रह होने पर अशीषम योगे उठते शीलवाद नाम वाला योग होगा। उस योग के प्रभाव से आज मेरे दरबार में जो जो भी आत्माएं बैठी हुई हैं सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, जैसा कि योग बना हुआ है। अतः आज चैत्र मास से चैत का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, द्वादश तिथि होगी, संक्रांति दिवस चल रहा होगा। यहाँ पर भी मेरा ये ग्रंथ होगा, मेरे पुत्र मेरे भगत आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित होंगे। यह सुनने और सुनाने का समय पूर्व में निश्चित पहले से ही निश्चित हुआ है, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। देखो पुत्र भक्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है, ये दृष्टांत वृत्तांत कथाएं तो बहुत हो चुकी। अब मैं ये चाहता हूँ मेरे पुत्र मेरे भगत उस तत्व ज्ञान के बारे में जाने जिसको कभी गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा था और मैंने शुक्र को और अष्टावक्र ने कभी जनक को इस तत्व ज्ञान के बारे में बताया था, जिससे कि धरती लोक पर आना उन आत्माओं का सात्विक हो गया था। और मैं ये चाहता हूँ क्षण क्षण लघुवाचक की भक्ति में वृद्धि हो, जिससे कि वे मेरी वाणी का प्रवाह कर सके। देखो पुत्र भक्तों, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब जब भी कोई आत्म विभोर होकर एकाग्रचित्त मन से जीवात्मा गुरु के आगे प्रार्थना करता है, की हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। ऐसे ही मेरे दरबार में आने से किंचित किंचित पापों का नाश होता है। मेरी वाणी सुनने से पापों के ढेर ऐसे नाश हो जाते हैं, जैसे घास के बड़े बड़े ढेरों को किंचित मात्र अग्नि राख के रूप में परिवर्तन कर देती है। हे पुत्र भक्तों, गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं, इसलिए मैं अपने लघुवाचक को आशीर्वाद देता हूँ, उसके ऊपर गुरु की कृपा बने, जिससे कि वे और आत्मा का कल्याण कर सके। आगे की वाणी का प्रवाह मेरा लघुवाचक करेगा। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। देखो देखो शुक्र, मैं तो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए सदा ही अग्रसर रहता हूँ, लेकिन अगर कोई भगत मेरी कृपा लेना ही नहीं चाहता तो उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। जिस प्रकार सूर्य अपना प्रकाश फैलाने के लिए प्रतिदिन उदय होता है, अगर कोई प्राणी कहे कि मैंने तो महल से बाहर ही नहीं आना, और उसके ऊपर सूर्य अपना प्रकाश कैसे दे सकता है। जिस प्रकार वर्षा अपनी वर्षा से फसलों को तृप्त करती है, और अगर कोई जीवात्मा कहे कि मैं फसल के ऊपर छाता रूपी कुछ दे दूं, तो वह फसल कैसे तृप्त हो सकेगी। इसी प्रकार यह मेरी दिव्य वाणी है। अगर किसी ने तृप्त होना है
तो उसको मेरे दरबार में आना ही पड़ेगा। मेरी वाणी का श्रवण कर कर अनुकूल अर्थ निकाल कर उसकी तृप्ति होती जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कहे भृगु जी का फलादेश तो मैंने श्रवण कर लिया, लेकिन उस मार्ग पर अगर कोई नहीं चले तो उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं होता। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, आज आप अपने भक्तों के ऊपर किस तत्व ज्ञान को लेकर मार्गदर्शन करेंगे? कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, हे शुक्र, आगे भी तो आप ही मुझसे प्रश्न करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ भी आज का प्रश्न भी आप स्वयं ही करें। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, मैं आपकी वाणी सुनकर धन्य हो रहा हूँ और आज का प्रश्न भी मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, जन कल्याण के लिए पूछना चाहता हूँ। हे पिताजी, कृपा करके यह बताने की कृपालता करें, बुराई क्या होती है और यह किस प्रकार जीवात्माओं के भीतर घटित हो जाती है? क्या यह कोई दुरात्माएं होती हैं जो जीवात्माओं से पाप कर्म करवा लेती हैं, या यह कलयुग का प्रभाव होता है जो जीवात्माओं के अंदर घटित होकर बुरा कर्म करवा लेता है? श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी ने कहा, हे शुक्र, यह आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। इस प्रश्न का उत्तर तो कोई देव ऋषि ही दे सकता है। यह इतना गहरा प्रश्न है कि इसका उत्तर सामान्य व्यक्ति या सामान्य कथावाचक नहीं दे सकता। जिसने भी इसके अर्थ को गहराई से जाना है, पहचाना है, वही इसका अनुकूल उत्तर दे सकता है। देखो शुक्र, इस प्रश्न का उत्तर आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था और आज मैं अपने भक्तों को भी दूंगा। मैं यह चाहता हूँ कि कोई भी भृगु भगत अज्ञानी ना रहे, उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैले और वह मेरे वचनों पर चलता रहे। हे शुक्र, जो आत्माएं इस प्रश्न की अधिक गहराई तक नहीं पहुंची, वह ऐसे उत्तर देती रही हैं भी यह पाप आत्माएं होती हैं जो जीवात्माओं के भीतर से बुरा कर्म करवा लेती हैं। देखो शुक्र, हमारी सृष्टि में 3 गुण पाए जाते हैं। वह 3 गुण सत्व, रज और तम है। यही 3 गुण निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं।
यही तीन गुण निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। देखो शुक्र, यह कोई पाप आत्माओं के कारण ऐसा नहीं घटित होता। यही वह गुण है जिस प्रकार हमारी पृथ्वी में तमस गुण होता है। तमस गुण होने के कारण वह अवरोधक शक्ति होती है जो गुरुत्वाकर्षण के रूप में कार्य करती है। अगर पृथ्वी में तमस गुण ना हो, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी से कोई पत्थर फेंक दे तो वह पत्थर तो कभी रुकेगा ही नहीं, वह निरंतर चलता जाएगा। और रजोगुण उसमें गति प्रदान करता है, और जो सत्व गुण होता है वह इन दोनों को संतुलित करता है। जिस प्रकार से आध्यात्मिक नज़र से भी देखें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी यही तीन शक्तियां हैं। ब्रह्मा सर्जक हैं, विष्णु पालने वाले हैं, संभालने वाले हैं, और शिव सबका नाश करने वाले हैं। यह भी वही त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं जो निरंतर कार्य करती रहती हैं। और श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था वह उस समय बिल्कुल वैज्ञानिक था। और आज से 30-35 वर्ष पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने भी इसकी खोज की और यही पाया कि परमाणु का अंतिम विस्फोट जब होता है तो यही तीन शक्तियां निकलती हैं। वैज्ञानिकों ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन के रूप में दिया है। यह वही तीन शक्तियां हैं जिसे आज के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। मनुष्य के अंदर भी यही तीन शक्तियां निरंतर अपना कार्य करती रहती हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है भी यह बुरा कर्म जीव आत्माओं से कैसे हो जाता है जो वह कभी करना भी नहीं चाहती। देखो शुक्र, यह बिल्कुल साधारण बात है। जब हम शक्तियों के अनुकूल कार्य नहीं करते तो वह हमेशा नुकसान देने वाली हो जाती हैं और भीतर घटित होकर इंसान से बुरा कर्म करवा बैठती हैं। जैसे कि क्रोध हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन कई बार वह क्रोध इतना भयानक रूप ले लेता है कि किसी के प्राण तक लेने को जीवात्माएं अग्रसर हो जाती हैं और प्राण ले बैठती हैं और फिर पछतावा करती हैं कि यह कोई पाप आत्माएं हमसे ऐसा कर्म करवा देती हैं। देखो शुक्र, सृष्टि में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक कार्य है। वह संतुलन जब आप अपने को साक्षी भाव रखकर कोई कार्य करते हैं तो फिर उसका संतुलन बिगड़ता नहीं। या इस तरह लें, अगर कोई जीवात्मा मुख से कुछ शब्द कहना चाहे और फिर रुक जाए
तो वह जो समय होता है जिसमें एक बार रुक जाने का समय मिलता है, लेकिन जब मुंह से शब्द निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। एक सीमा तक यह ऐसा होता है। जिस प्रकार क्रोध की भी सीमा होती है। जब इंसान के अंदर तमस अधिक होने लगती है, हर समय क्रोध के बीज अपने मन में अंकुरित करता है, फिर समय आने पर वह चिंगारी ज्वालामुखी का कार्य कर बैठती है। और उसी तरह जो रजोगुण है उसमें प्रेम, ऐश्वर्य, भोग विलास आता है। जब जीवात्माएं सत्व और तमस को भूलकर रजोगुण की शक्ति ज़्यादा बढ़ने लगती है तो भोग विलास, काम, प्रेम इत्यादि में मगन हो जाता है। फिर चारों तरफ से प्रेम में समाचार मिलने लगते हैं। ऐसा भी इन्हीं त्रिगुणात्मक शक्तियों के कारण से घटित होता है। और जो इन व्यक्ति जीवात्माएं गुरु की शरण में रहकर गुरु के बताई हुई वाणी पर चलती हैं, उसके भीतर से साक्षी भाव आना शुरू हो जाता है और वह सत्व गुण की सहायता से संतुलित होकर साक्षी भाव रखकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे शुक्र, ये स्वर्ग, नर्क और मोक्ष, यही तीन शक्तियां हैं जिसे सत्व, रज और तम कहा गया है। नर्क तमस है और स्वर्ग रजोगुण है और विष्णु लोक यानी मोक्ष का जो द्वार है वह सत्वगुणी है। अगर साक्षी भाव रखकर इन तीनों को संतुलित कर जीवन निर्वाह करोगे तो फिर मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। अपने भीतर से यह वाक्य निकाल दें कि यह कोई दुरात्माएं आकर हमारे से बुरा कर्म करवा लेती हैं। ऐसा नहीं है। जैसे कि धरती की प्रकृति तमस गुणी है और जीवात्मा उसके ऊपर चलती हैं और जब अपना असंतुलन होती हैं तो धरती पर गिर जाती हैं। अब कोई कहे क्या यह कोई दुरात्मा आकर इंसान को गिरा देती है या परमात्मा ऐसा करता है? भला परमात्मा ऐसा क्यों करेगा? वह अकारण किसी व्यक्ति को नीचे क्यों गिराएगा? और यह वही उत्तर है जो मैं पहले दे चुका हूँ। जब जीवात्माएं अपना असंतुलन खोएंगी तो फिर उसे धरती पर गिरना होगा। यह वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो निरंतर अपना कार्य करती है और जब जीवात्माएं असंतुलित होकर चलती हैं तो फिर गिरना तो निश्चित ही है। इसलिए मैं बार बार यही कहता रहता हूँ भी
गुरु की चरण शरण में जाओ, गुरु की वाणी पर अमल करना सीखो। गुरु की शरण में वह सारे सुख प्राप्त होते हैं जो और कहीं नहीं। रोज आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाकर गुरु को कभी घट में उतार कर तो देखो, फिर कृपा बरसनी आरंभ हो जाती है। हे शुक्र, ऐसे तत्व ज्ञान किसी देव ऋषि से ही प्राप्त हो सकते हैं और मैं अपने लघुवाचक को ऐसे आशीर्वाद देता हूँ कि यह प्रत्येक संक्रांति को मेरी प्रेरणा द्वारा आपको मेरी वाणी द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति करवाता रहेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है, यह मेरा लघुवाचक आने वाले समय में मेरे दरबार की शोभा को बढ़ाने वाला होगा। यह पूर्ण योगी के रूप में होगा। यह अमीरों का अमीर और फकीरों का फकीर होगा। इसलिए मैं आज अपने लघुवाचक को आदेश करता हूँ कि अपनी भक्ति का समय बढ़ाना चाहिए ताकि आप भी पूर्ण भृगु हो जाओ, आप भी मुझ में खो जाओ और मेरे भक्तों का कल्याण करते रहो। आगे की वाणी मेरा वाचक आगे की वाणी मेरा वाचक स्वयं पढ़ेगा। माइक कर दो। देखो पुत्र भक्तों, आज का दिन बहुत महान दिन है, संक्रांति दिवस है। ऐसे समय में जो भी आत्मा मेरे दरबार में तिथि सेवा करेंगी और भंडारे के प्रसाद का सेवन करेंगी, उनके पापों के ढेर ऐसे नाश हो जाएंगे। हे पुत्र भक्तों, देखा जाए जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, ये पूर्व जन्म के किए हुए पापों की सजा है जो किसी न किसी रूप में भोगनी पड़ती है। जब गुरु कृपा देव कृपा होती है, पापों का नाश होता है, विघ्न बाधाएं स्वयं ही दूर होकर सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। कली काल में भक्ति मार्ग पर चलना बहुत कठिन कार्य है। हे पुत्र भक्तों, यदि तुम चाहते हो यही लोक परलोक दोनों ही सुधर जाएं, कली काल में किंचित समय के लिए भी लिया हुआ नाम बहुगुना फल प्राप्त देता है। और पुत्र भक्तों,
नवरात्रों के दिनों में जो भी आत्मा अपने निवास स्थान पर आत्म विभोर होकर प्रतिदिन ज्योति प्रचंड करेगा और किसी न किसी रूप में दुर्गा सप्तशती का पाठ के रूप में करेगा, नवरात्रों में ये किया हुआ शुभ कर्म बहुगुना फल देने वाला होगा। बंदी बंदरों से मुक्त हो जाएगा, रोगी रोगों से मुक्त होगा, दरिद्र धन पाएगा। जिनके ऊपर राज दरबार में हैं वे सभी शक्ति रूपा देवी आशीर्वादों से निश्चय से समय में परिवर्तन हो जाएंगे। ये पुत्र भक्तों, भक्ति में ही शक्ति है। जिसके ऊपर गुरु कृपा करता है, देवात्मा को उनके ऊपर कृपा करनी ही पड़ती है। इसलिए अपने अपने गुरु के आगे आत्म विभोर होकर जो भी आत्मा प्रार्थना करेगी, यही प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। हे पुत्र भक्तों, जब भी प्रार्थना करनी हो, अपने मुख के जीवा को ऊपर के भाग के साथ चिपकाकर अपने इष्ट गुरु को त्रिकुटी में स्थिर करके शनि शनि हृदय की ओर धकेलना चाहिए। तो पुत्र भक्तों, ध्यान केंद्रित होना शुरू होगा। ध्यान केंद्रित होकर जब भी प्रार्थना करोगे, की हुई प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। कलयुग ने तो अपना प्रभाव बनाना ही होता है, लेकिन जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी, कलयुग अपना प्रभाव नहीं बनाएगा। जैसा कि आज मैंने लघु पुत्र द्वारा किंचित मात्र संकेत के रूप में तत्व ज्ञान की प्राप्ति करवाई। हे पुत्र भक्तों, त्रिगुण शक्तियां ही अपना कार्य में लगी हुई हैं। उन्हीं के कार्य से ही ये सृष्टि का नियम चलता है। जो आत्मा देव आत्मा के आगे प्रार्थना करते हैं, फिर नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव छोड़ देती हैं। भक्ति में ही शक्ति है। आज के दिन के किए हुए तिथि यज्ञ, रक्षा यज्ञ, संकल्प यज्ञ, प्रार्थना यज्ञों को मैं अपने हाथों में ले रहा हूँ। बैठी हुई सभी आत्मा आज मेरी दृष्टि में है। ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। सभी के किए हुए यज्ञों को अपने हाथों में लेकर अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभ।